तुझ में यह क्या डाय भड़का है? तेरी माँ के वचन से मैं बद्ध हूँ, ननिहाल के नाते से संबद्ध हूँ। मुझे गालियां सुनाने वाले बता, जब मैं प्राण ज्योतिष मुख गया था तब तूने मेरे पीछे द्वारका नहीं जलाई? अरे रुक्मणी को हरकर लाने वाले, सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाने वाले तन काले तेरे आज हरी सभा में मैंने तेरे दोष न देना अब मुझे सभी व्रत भूपाल, सिर पर अब शिशुपाल के मंडराता है काल। हे सभा में उपस्थित सभी राजाओं महाराजाओं एवं गुरुजनों, मैं शिशुपाल की माता की आज्ञा से केवल 100 दुर्वचन तक ही सह सकता हूँ। क्यों नहीं बोलता पशुपालक? अपमान कर रहा है मेरा, खुद खंड युद्ध के लिए मुझे आह्वान कर रहा है। रुक्मणी हरण का मैं तुझसे मन चाहा तो बदला लूंगा और पांडव दल के समेत तुझको यज्ञ के फल में बदलूंगा। राजाओं, अतिथियों, केवल मेरा ही अपमान नहीं है, तुम सभी का अपमान है। इसका तिरस्कार करो, तिरस्कार करो, तिरस्कार करो। रणस्थल को पल भर में मैं रणस्थल बहा दूंगा। स्वरत की अमृत धारा से इस यज्ञ कुंड को भरूंगा। मर्यादा से भी कहीं अधिक यह आगे आज बढ़ गया है। मैं समझ रहा हूँ इसके सर बलपूर्वक काल चढ़ गया है। मौत जब नजदीक आती है किसी इंसान की, नष्ट हो जाती है शक्ति आंख की और कान की। कुछ खबर रहती नहीं है लाभ की और हानि की, देख ली प्रत्यक्ष को हालत आज नहीं प्रमाणित। खूब उछला, खूब कूदा, खूब पीटी तालियां, हो जा अब होशियार हो चुकी 100 गालियां। बाबा क्या गाल मत बजा बकवालिए, किसने बनाया तुझको दिग्राज वालिए? अरे धिक्कारता है तुझको सुसमाज ग्वालिए, फिर भी नहीं आती तुझको राज ग्वालिए। अभिषेक आज मैं तेरा होने नहीं दूंगा, भूपालों का मान में होने नहीं दूंगा। अरे धरिया, अरे चोर, माखन चोर, अब तुम्हें तीनों भवनों 14 काल में कोई नहीं बचा सकता। ये समाज लोलू भगवान की। और जो भी भगवान ने शिशुपाल का वध किया, भगवान के हाथ से उंगली से रक्त वनगमन नहीं, सुना है पांडवों ने बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। तो चलो, क्यों न चलकर उस नगरी का भी अवलोकन करें। मामा श्री, जब देखो आप शत्रु के समीप जाने की बात करते हैं। क्या शत्रु के समीप जाना आवश्यक है? उनकी नगरी को जाने, हम अपने राजमहल में ही सही। हाँ, ये तुम तनिक समझा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मेरे साथ उनके महल को देखने चलो, क्या पता
उन्होंने अपने महल के अंदर क्या रहस्य छुपा रखा है, ये जानना तो परम आवश्यक है। चलो मामा श्री चलो। चलो कि सपनी समय दुर्योधन जावा, अति सुंदर ये महल दिखावा। अरे मामा श्री, मुझे तो ये नगरी माया भी लगती है। जब आकाश में देखता हूँ तो भूतल नजर आता है, और भूतल पर देखता हूँ तो आकाश नजर आता है। क्या यह नगरी कोई मायावी नगरी है? इसीलिए तो मैंने कहा था कि चलो मायावी नगरी का अवलोकन। अरे भांजे जरा देख के। अंधे का पुत्र अंधा। यह जो कुछ भी संपत्ति है वह है दाद अंधे की, जिसमें तुम राज करती हो वह जात अंधे की। वह दिन भी आएगा जब आएगी तुम्हें याद इस अंधे की, तो बता दूंगा कि मैं हूँ या तू है वाला अंधे की। नहीं, ये क्या कहा है, आग है, बिजली के गोले है, तेरी बदकिस्मती के दिन अब से चढ़कर खोले हैं। मैं अपनी माँ और पिता की सौगंध खाता हूँ कि यदि मैंने इस द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित नहीं किया तो मैं महावीर न कहलाऊं। चलो भांजे अपने महल में चलते हैं। प्रिय भांजे का राग अल्पा है, परंतु आप ही उस महल में ले गए, उस इंद्रप्रस्थ में ले गए, उस स्त्री ने तुम्हारे प्रिय भांजे की बेइज्जती की। यह उचित बात नहीं। मेरे हृदय में जो ज्वाला चल रही है उसको शांत कैसे करूं मामा श्री? मुझे कोई उपाय बताओ मामा श्री, उपाय बताएं। तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है मामा? पुत्रों को हस्तिनापुर बुलाओ चौफर के लिए, परंतु यदि निमंत्रण तुम्हारे पिता और महाराज धृतराष्ट्र की तरफ से जाएगा तो उन्हें आने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। परंतु मामा, मेरे शत्रु को आप मनोरंजन कराना चाहते हैं, कुछ कीड़ा को बुलाना चाहते हैं, मेरे अंदर ज्वाला जागृत है और आप कहते हैं कि तुम कीड़ा को बुलाए। मुझे मनोरंजन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बदला चाहिए। बदला बदलो, बदला। अरे भांजे, धृतक्रिया तो एक बहाना है, दरअसल तेरे अंदर की दुश्मनी की आग को बुझाना है। एक बार वो यहाँ आ जाए तो तेरे अंदर ये जो प्रतिशोध का ज्वालामुखी ठनक रहा है उसको शांत करने में समय नहीं लगेगा। अब कुछ कूटनीतिज्ञता आपकी समझ में आ रही है मामा श्री मेरे। अब तो पिताश्री को ही मनाना होगा और दूध कीड़ा को खिलाना होगा। अब महाराज को प्रेरित करो कि वो तुम्हारी बात मान जाए, पांडवों को धृतक्रिया के लिए बुला ले, बाकी सब कुछ पर छोड़ दो। ठीक है मामा श्री, ठीक है। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र आओ, आयुष्मान हो, तुम्हारा कल्याण। अरे पिताश्री, जब मेरे साथ मेरे मामा हैं
तो मेरा तो कल्याण है ही है। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं पिताश्री, क्या मैं कुछ मांगूंगा तो आप उसको पूरा करेंगे? ये कैसा सवाल है पुत्र? अब आप सवाल और जवाब के ज्यादा फेर में ना पड़े महाराज। जैसा आपका पुत्र कहे, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन जीवित रहे तो कोई विचार विमर्श किए बिना उसकी बात को हाँ कह दीजिए, नहीं तो आप अपने पुत्र के जीवन को समझो पिता। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूं। मांगो तो। हे पिताश्री, मेरे अंदर एक बात उठ रही है। मेरे ककेरे भ्राता जो बहुत दिन से मेरे साथ नहीं हैं, उनको मनोरंजन को बुलाएंगे और खूब प्यार लुटाएंगे। हे पिताश्री, मैं इस राजमहल में दूध क्रीड़ा करना चाहता हूं। उस दूध क्रीड़ा में मैं अपने पांचों भ्राता, पांचों पांडवों को आमंत्रित करना चाहता हूं। दूध क्रीड़ा? ये कैसा वरदान है? अरे पिताश्री, दूध क्रीड़ा तो राजाओं महाराजाओं का मनोरंजन का साधन है। उसमें कैसी सोच हाँ बेटा, तुम नहीं कहते, यही तो मैं कहता हूँ। क्या खास कहते हैं महाराज, आप क्या खास कहते हैं? चौसर का खेल नहीं अच्छा, घर को चौपट कर डालेगा। बहुकुल मर्यादा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। ये ध्यान दे रहा है। मामा श्री, इसकी पूरी कहानी तो सुन ले, इसके अंदर से निकल क्या रहा है। चौसर का खेल नहीं अच्छा, घर को चौपट कर डालेगा। बहुकुल मर्यादा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। हे महाराज, मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूँ कि यह चौसर का खेल ना हो तो अच्छा होगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप राजा के मंत्री होकर महाराज के शब्दों का परिहास कर रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि मैंने अपने भाइयों को प्रेम निभाने के लिए यह मनोरंजन का साधन ढूंढा है? और साथ ही सत्य तो यह है, अब सुन लो मेरे मुंह से सत्य तो यह है कि बड़े राजा के बच्चे जूते चटकाए और छोटे राजा के बच्चे राजमहल चलाए। यह तो मेरे मन में बिल्कुल नहीं भाए, बिल्कुल नहीं भाए, बिल्कुल नहीं भाए। हे पिताश्री, कान खोलकर सुन लो। यदि आपने द्विज क्रीड़ा को अस्वीकृत किया तो मैं जलती हुई अग्नि में समाधि ले लूंगा। नहीं बेटा नहीं, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें युद्ध क्रीड़ा का न्योता देकर लाओ। नहीं बेटे, धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जो अभी जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, जैसा कि आपने कहा था वैसा ही हुआ महाराज। इस धट क्रीड़ा में सभी आ चुके हैं, अब आप आज्ञा दीजिए। यही तो मैं कहता हूँ। भांजे दुर्योधन, सभी लोग आ चुके हैं। अपने बड़े भैया युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद तो ले लो।
प्रणाम स्वीकार हो। यही बहुत बढ़िया था। अरे मामा श्री, दुष्ट क्रीड़ा के पूर्व ही विजेता का वरदान, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर जी के हाथ से। दयालु है, दयालु दयालु। जय हो भ्राता कृपालु, आप ही हो दयालु। अब महाराज किया क्या हो, युद्ध क्रिया आरंभ की जाए। यही तो मैं भी कहता था। आज्ञा। हे मामा श्री, पहली चाली कौन चलेगा? और मेरा एक आग्रह है, भ्राताश्री, क्या आपको स्वीकार है? मेरा मन कहता है कि पूरे पासे मामा को ही फेंकने चाहिए, क्योंकि इस खेल में मामा ना ही कुछ दाव पे लगाएंगे और ना ही इसमें शामिल होंगे। तो मुखिया के रूप में पासे मामा फेंकेंगे। ठीक है दुर्योधन, धन्यवाद भ्राताश्री। तो मामा श्री, कहिए युधिष्ठिर महाराज, क्या चाहिए और दाव पर आप क्या लगाते हैं? मैं 10,000 मोहरे दांव पे लगाता हूं। मामा श्री, 10,000 मोहरे, इसकी तो विजेता मुझे बहुत जरूरी है। मामा 112, मामा श्री 112। प्रारंभ में ही हार का दृश्य दिखाओगे क्या? चिंता ना करो भांजी, किसी पशु की बलि दी जाती है तो पहले उसे भरपेट भोजन खिलाया जाता है, उसकी पूजा कराई जाती है, उसे माला पहनाई जाती है। थोड़ा सब्र करो। अच्छा मामा श्री, तो बकरे को हलाल होना है, आपकी तलवार को लाल होना है। कहिए महाराज युधिष्ठिर, अब दाव पर क्या लगाते हैं? अब मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पे लगाता हूं। हे मामा श्री, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। मामा श्री 5, मामा श्री 5। मामा श्री, आपकी वाणी में मुझे कुछ छल दिख रहा है। आप आज कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, दाव फेंकते हैं और विजय नहीं बनाते। छल का फल तो तुम्हें अब दिखेगा। कहिए महाराज युधिष्ठिर, अब दाव पर क्या लगाते हैं? अब मैं 1,000 हाथी दांव पे लगाता हूं। ठीक है, कहो भांजी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो दांव पे लग रहा है विजय उसको मिल रही है, और आप कहते हैं क्या चाहिए? अरे बच्चे, अंक बता, अंक कौन सा अंक चाहिए? हे मामा श्री, सप्तम वाणी, उत्तम वाणी, 7 चाहिए मामा श्री, 7। मामा श्री, उत्तम वाणी, उत्तम वाणी। उत्तम क्षमा महाराज, उत्तम क्षमा। यही तो है। कहिए, अब दाव पर क्या लगाते हैं? अब मैं अपने 50 गांव दांव पे लगाता हूं। मामा श्री 50 गांव। ये हो गए तेरे सभी गांव। अब तो होगी पूरे अपने पास लो।
कितने चाहिए? वही भाव के भाव, पौने पाव। ठीक है। अब भ्राता श्री विजय का जो ऊर्जा प्रकाश है वह तो दिख ही रहा होगा। हाँ जी, ये महाराज हैं। इनको इतने छोटे छोटे दांव में कोई नहीं फर्क पड़ता। सबनी, मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। आप तो आनंद लीजिए, दिव्य मधुर वाणी सुनिए। हे पिताश्री, आपके कानों में यह हास्य का रस नहीं गूंज रहा है क्या? कभी वहां से हास्य आता है, कभी यहाँ से हास्य आता है। यह तो त्योहार है, जुओं का त्योहार है। हे भ्राता श्री, खेल किस ओर जा रहा है? हे पिताश्री, आप ही की ओर जा रहा है। कहिए महाराज युधिष्ठिर। यही तो हम कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। कहिए महाराज युधिष्ठिर, आप दांव पर क्या लगाते हैं? अब मैं अपना आधा राजपाट दांव पे लगाता हूँ। हे भ्राताश्री, अब आप आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि जुआ को बंद कर दीजिए। महाराज, आपको ये आधा पाला लगाना शोभा नहीं देता। आप तो युधिष्ठिर हैं, दिग्विजय हैं। राज्यों के राज्य, पूरा राज्य लगाइए। क्या पता ये क्षण में सब कुछ हमारा आपका हो जाए। अरे रमाश्री, जीत में मजा आती है। आधा लगा है, भाइयों को देखो जाग भी जाती है। यह दाव मुझे चाहिए, 4 गाँव और लगा दो। ठीक है। हे मामाश्री, दे दो सहारा और लगा दो बहुत बड़ा। भ्राताश्री, शीत के मौसम में इतना ग्रीष्म, यह पसीना अभी से क्यों आने लगा? अभी तो और खेले बहुत है आपके पास। और ये तो मनोरंजन है महाराज, मनोरंजन। मनोरंजन का साधन है। कभी हम हारे, कभी आप हारे, कभी हम जीते तो कभी आप ही जीते। लगाइए, आप दांव पर क्या लगा दें? अब मैं पूरा राजपाट दांव पे लगा दूं। तो शासन हाँ भ्राता, पूरा राज इंद्र। भ्राताश्री, यह दाव तो बहुत ही अच्छा है। चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, भ्राता की संपत्ति भ्राता के पास। मामाश्री, अंक चाहिए 4, अब मत करो विचार। अब कहिए महाराज, अब दांव पर क्या लगाते हैं? अब मैं अपने मुकुट दांव पे लगा। हे मामाश्री, 5 पांडव के मुकुट आपके भाग्य की चरणों में, जब शीश की शोभा चरणों में आएगी तो आनंद की अनुभूति अंदर से हो जाएगी। मामाश्री, अवश्य भांजे, अवश्य।
ये क्या हो रहा है? क्या चाहिए? अब चाहिए मुझे बहुत सारा रस, लगा दो मामा 10। ये लो दम। हे भ्राता श्री, अब क्या दाव पे लगाएंगे? अब मैं भीष्म और अर्जुन को दाव पे लगाता हूं। भीम और अर्जुन दाव पर। हे मामा श्री, मुझे भी तो लगे कि ये है मेरे पांव पर। अवश्य बांधे, अवश्य। अभी ये अहंकार से उठे मस्तक तुम्हारे चरणों में झुका देता हूँ। कितने चाहिए? यही तो है। यही तो कह रहे हैं। हे मामा श्री, नो मामा श्री, नो। आजा चल। नीचे, हे दास, शीश नीचे। नृत्य नृत्य करवाएंगे, अभी तो और भी विजय पाएंगे। महाराज इतने उदास ना हो। अब बताइए। हाँ, ऐसे ही प्रसन्न मुद्रा। अब बताइए क्या लगा देना? अब मैं अपने आप को और नकुल सहदेव को दाव पे लगाता हूं। बहुत अच्छी बात। मामा श्री, धर्मराज अपने दास। कितना अच्छा होगा यदि पांचों पांडव बन जाए तेरे दास। हाँ, और पांचों रहे अपने समक्ष उदास। हे मामा श्री, सबसे प्रिय अंक चाहिए। पारा मामा श्री, पारा। ठीक है। सभी हमारे दास है। काका उधर, आप क्यों उदास है? नजरेनी चीकन, नजरेनी ची। ये क्या हो रहा है? हे भिखारी, ये वही हो रहा है जो मेरी आत्मा को पसंद आ रहा है। हे भ्राताश्री, अब आगे आप क्या दाव पे लगाएंगे? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा दुर्योधन। अरे भ्राताश्री, 2-4 चालियां और खेलो। अरे आपके पास ना हो तो मुझसे ले लो। जुआ अपने पैसे से मेरा काम दुर्योधन। हे भ्राताश्री, आपके पास क्या नहीं है? क्या रत्नाकर को पता है कि उसके पास कितने रत्न हैं? आप अभी एक बहुमूल्य रत्न रखे हुए हैं, आपके मस्तिष्क में नहीं है। आप उस बहुमूल्य रत्न को दांव पर लगाएंगे तो हो सकता है सब कुछ वापस पाएंगे। मैं भी वचन दे जाता हूं, उस बहुमूल्य वचन, उस बहुमूल्य रत्न के हाल में मैं सब कुछ आपको वापस लौटा दूंगा। मैं वचनबद्ध हूं। वह क्या है दुर्योधन? श्री बता दूं क्या? याद करो सुरहनसी को जो तेरे चोट खाने पर तेरे कानों में गूंजी थी। अब कह दे दिल खोल के कि लगा दे उसे दांव पर। अभी ज्वाला है, आज तो समय आने वाला है। हे भ्राताश्री, मदन मोहिनी
मदर कामनी उस द्रौपदी को आप कहें द्रौपदी जीतने वाले को जीता न कभी छोड़ूंगा मैं। इस पिकल गदा की चोटों से सिर का भेजा फोड़ूंगा मैं। हे दास, शांत रह साल। यह तो भविष्य बताएगा कि किसका शीश कौन फोड़ने आएगा। हाँ जी, क्रोध से नहीं, प्रेम से प्रतिशोध लो, प्रेम से। कहिए महाराज युधिष्ठिर, क्या विचार है? यही तो मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पे लगाता हूँ। मामाश्री, माताश्री, दुशासन, मित्रगण, आज समय आया है मैं अपने प्रतिशोध का अवश्य बदलूंगा। हे महाराज, अभी भी मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूँ कि इस धर्म क्रीड़ा को यहीं पर समापन कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तुम तो कह देते आपस में होगा झगड़ा न्याय नहीं, इतनी दुनिया आई है फिर भी बदलाते शांति उपाय नहीं। चाहती है अगर इस झगड़े को बढ़ने देते तुम कभी नहीं, विष पे निष्कर की सीमा पर चढ़ने देते तुम कभी नहीं। हे महाराज, मैं आपसे अभी भी प्रार्थना करता हूँ कि इस धर्म क्रीड़ा को यहीं पर समापन किया जाए तो अच्छा होगा। नहीं तो इस तरह की बयान फैलेगी कि आपके राज्य का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, महाराज नहीं रहेगा। हे महाराज, मैं अभी भी आपसे निवेदन करता हूँ कि इन काल सर्पों को निकलने का मार्ग दीजिए और मयूरों को आमंत्रित कीजिए। महाराज, मयूरों को आमंत्रित कीजिए। यही तो मैं कहता हूँ। आप अपनी वाणी को प्रण दे और प्रार्थना करना है तो भगवान से प्रार्थना करे। पिताश्री से पूर्व में प्रार्थना कर चुका हूँ। यही तो मैं कहता हूँ। हाँ पिताश्री। कहिए महाराज, फेंकूं अपने पापे, क्या चाहिए भांजे? हे मामाश्री, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा वही है अंग हमारा। मामाश्री, पोवारा, पोवारा, पोवारा। इसी समय इस क्रीड़ा को रोक दिया जाए, क्योंकि गुरुवंश की राजकुमारी दांव पर लगी हुई, नहीं तो अनर्थ हो जाए। राज्य की इज्जत का सवाल है, इसका जो अंतिम दाव है महाराज, ये हमें उचित प्रतीत नहीं होता। इस पर बढ़ावा चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ। आप अपने आसन पर बैठे। हे पितामह भीष्म, आप अपने आसन पर बैठे। और हे भ्राता दुशासन, उस मृग नैनी, मृग मोहिनी, मृग हानि, उस प्राण प्रिय और उस चालाक स्त्री द्रौपदी को जिसने मेरा अपमान किया, इस
अपमान किया उसको यहाँ लेके आओ, बड़ी सभा में उसको बेइज्जत करूंगा। ये क्या हो रहा है? पिताश्री, ये कुछ नहीं हो रहा है। जो आज्ञा ज्येष्ठ भ्राता, मैं अभी जाता हूँ और उसको इस दरबार में लेके आता हूँ। जाओ प्यारे भ्राता, जाओ प्यारे भ्राता। बहुत अच्छे, हे भ्राता दुशासन, बहुत अच्छे। हे मामा श्री, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शीतलता राहुल के अंदर है, पूरी शीतल भी राहुल के अंदर है। आज इस द्रौपदी को बेइज्जत करूंगा, बेइज्जत करूंगा। हे भ्राताश्री, इस दुशासन की पूर्ण बात को मानो और इस सुंदरी की इज्जत को पहचानो। शीघ्र ही इसको बेइज्जत करो। सजाऊं सजाऊं मांग में तेरी उन्नत के सितारों से, सजाऊं तेरी गिरवा को, सजाऊं लक्ष्य से लेके शीश तक 16 सिंगारों से। यहाँ तू गुण और मर्यादा प्रतिष्ठा आगे के आजा। अरे आजा आजा पांचाली, इस दुर्योधन की जाग पे आजा। दुर्योधन! अरे चाचा, तुझे द्रौपदी नहीं, मेरी मुष्टि का आलिंगन करना होगा। तुझे सब परिवार जंगलों का डालना दुर्योधन। क्या तू नहीं जानता महाराज के सामने उच्च आवाज में बोलना दुस्साहस किया जाता है। बैठ जाता, बैठ, बैठ, अरे मित्र दुर्योधन, द्रौपदी के नयन इतने सुंदर है तो क्यों ना इसे बेवस्त्र कर दिया जाए तो कितनी सुंदर लगेगी। क्या सुझाव है? क्यों तो बहुत अच्छे। इसी वक्त इसका चिरहरण कर दिया जाए। हाँ बच्चे, सही कह रहे हो। तुम्ही हो नहीं, ये उचित नहीं है। ये राज परिवार के नीति विरुद्ध है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये नीच कर्ण तुम्हारे मान का बदला मेरे बाणों से लिया जाएगा। शांत, बिल्कुल शांत। हे महाराज, इस अधर्म को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यही तो मैं कहता हूँ।